2001 के बाद से मैंने देखा कि हमारी पूरी टीम का मतलब एक रिसर्च के ऊपर बेस करके ऑब्जर्वेशन था, टाइम्स आर चेंजिंग। जो लोग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जो लोग खरीदते हैं हमसे, वो अभी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस लोग हैं। पहले की तरह नहीं है कि टीवी में बोला जा रहा है कि इसी टूथपेस्ट से ब्रश करो तो वो वही खरीदेगा। वो अपना ट्राई करता है, बंदा 4-5 चीज़ ट्राई करता है, क्योंकि अभी क्या है, बहुत सारा ऑप्शन है। हम किसी स्टोर में भी चले जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, हम लोग ऑनलाइन खरीदे या फिर कोई सुपरमार्केट में जाके खरीदते हैं, या फिर आप अपने घर के पास का कोई किराने का दुकान ले लो, बहुत सारा ऑप्शन है। और मार्केट में जब बहुत सारा ऑप्शन है तो मार्केट क्या बन जाता है, हाईली कॉम्पिटिटिव बन जाता है कि आपके सामने बहुत सारे लोग हो जाते हैं जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो डिजिटल ब्रांडिंग का जब हम लोग बात करते हैं तो डिजिटल में बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बहुत एक सस्ता टेक्निक है। आई एम यूजिंग दिस वर्ड सस्ता क्योंकि ये मेरे को दिन में 4-5 बार सुनने को मिलता है। लोगों को लगता है कि बहुत कम पैसा खर्च करके रिजल्ट मिल जाता है। रिजल्ट मिलता है, कम पैसा खर्च करके भी रिजल्ट मिलता है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग कभी सस्ता नहीं है। इट इज अ मार्केटिंग टूल। ठीक है, जैसे हम लोग ब्रांडिंग मार्केटिंग की जब हम लोग किसी न्यूज़पेपर में ऐड डालते हैं, वो एक टूल हो गया। हम लोग आउटडोर्स करते हैं, टेलीविजन में करते हैं, रेडियो में करते हैं, वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग एक टूल है। और डिजिटल मार्केटिंग क्योंकि क्या होता था ना, 10 साल पहले भी लोग फेसबुक को बहुत कैजुअली लेते थे कि स्कूल के दोस्त के साथ कनेक्ट करना है, किसी फैमिली मेम्बर के साथ कनेक्ट करना है, बहुत साल से मिला नहीं है, इसलिए फेसबुक है। लेकिन अभी क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांड्स, जो अच्छे ब्रांड्स होते हैं ना, वो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं हम तक पहुंचने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए, और तमाम जितने भी कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जो एंड यूजर्स हैं, उन तक पहुंचने के लिए। तो ये सिनेरियो पूरा घूम गया है। आप घर बैठे बैठे एक मोबाइल फोन पे जब आप स्क्रॉल करते हो, आप एक दिन अगर नोटिस करना कि 5 मिनट आप अगर अपने टाइमलाइन को स्क्रॉल करते हो, कितने सारे एडवर्टाइजमेंट्स आपको दिखते हैं वहाँ पे, कितने सारे ब्रांड्स के बारे में दिखता है। आज हम लोग बात कर रहे हैं होम ग्रोन फैशन डिजाइनर्स की, आज हम लोग बात कर रहे हैं होम ग्रोन जो फार्मिंग में है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में है, इनकी बात कर रहे हैं। 5-6 साल पहले भी इनके लिए रास्ता इतना आसान नहीं था सबके पास पहुंचने के लिए। जो लोग कपड़ा बनाते थे, जो हैंडीक्राफ्ट्स में है, हैंडलूम्स का, टेक्सटाइल में काम करते हैं, उनको पूरा अपना झोला उठा के जाना पड़ता था एग्जीबिशंस में। एग्जीबिशन में अगर लोग आए तो सक्सेसफुल, नहीं आए तो फिर वो सारा कुछ पैक करके वापस लेके आना। लेकिन अभी क्या है, डे टू डे बेसिस पे एक्टिविटी चलता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको विंडो बोलते हैं। वेबसाइट है, अपना वेबसाइट हो सकता है। आज थोड़ा सा समझते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, क्यों है। तो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, डेफिनेशन क्या है, मार्केटिंग के टर्म्स में हम लोग क्या बोलते हैं। मैं बहुत अपने तरीके से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। तो डिजिटल में क्या क्या लगता है, फर्स्ट थिंग इज टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी हम लोग जानते हुए या फिर बिना जाने हम लोग यूज कर रहे हैं, रोज यूज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, जैसे मैं एक सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मैंने इसका अलग से ट्रेनिंग लिया है। मार्केट में मैं काम कर रही हूँ पिछले 6 साल से, तो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको यूज करते हैं रोज, लेकिन उनके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, या फिर फॉर्मली उन्होंने किसी के लिए काम नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान समझ नहीं सकता है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल क्या होता है। इस मॉडल में खाली क्या होता है, आई गो टू व्हाट राजवीर सर सेड, स्ट्रैटेजी। सो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी भी प्लेटफॉर्म को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, वेबसाइट हो सकता है, अगर किसी भी प्लेटफॉर्म को आपको इस्तेमाल करना है, एकदम ऑप्टिमम लेवल तक उससे रिजल्ट निकालना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए स्ट्रैटेजी कि आप करना क्या चाहते हो। अब मैं टूरिज्म में हूँ, मेरा बिजनेस टूरिज्म का है। अगर मैं एक सिचुएशन मान लेते हैं, मेरा बिजनेस टूरिज्म का है। लोग जब घूमने जाते हैं, कहाँ जाके सर्च करते हैं, पहले कहाँ सर्च करते हैं? फर्स्ट जो जब सर्च ऑप्शन, अगर आपको एक हॉलीडे लेना होता है, कहाँ जाके आप लोग सर्च करते हो? एनी आंसर? गूगल। ओके, गूगल में जब आप जाते हो, किसी जगह के बारे में सर्च करते हो, आपने देखा है कि बहुत सारा रिजल्ट आता है, जैसे ट्रिप एडवाइजर, मेक माई ट्रिप, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स आते हैं, यात्रा.com। आपको टिकट के ऊपर डिस्काउंट मिलता है, आपको होटल्स के ऊपर डिस्काउंट मिलता है, आपको ऑप्शंस मिलता है चूज करने का कि कौन सा जगह पे आपको जाके रहना है। ये सब
सब आपके सामने कैसे आता है? ये ऑटोमेटिकली तो कुछ होता नहीं है ना। सो बैकएंड में से कोई ये काम कर रहा है, आप तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहा है। दैट इज व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। कि आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए, आपको जो सर्विस चाहिए, वो आपका एक स्मार्टफोन के मीडियम से आप तक पूरा इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है। पहले क्या होता था, हम लोग ट्रैवल एजेंट के ऑफिस में जाते थे, कभी कभी एक ही जगह 2 जगह विजिट करते थे, फिर कंपेयर करते थे, घर में आते थे पेंसिल लेके, फिर हम लोग कैलकुलेट करते थे कहाँ थोड़ा पैसा बच जाता है, कहाँ पे क्या अच्छा डील मिल रहा है, फिर फैमिली के साथ डिस्कस करते थे। अभी आप जाओ मेक माई ट्रिप में, आपको कहाँ जाना है, कौन से डेट से कौन से डेट जाना है, कितने लोगों को जाना है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप पुट कर दो, आपका पूरा ट्रैवल प्लान बन के आ जाएगा। राइट? तो क्या हुआ है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो इमर्जेंस है उससे हमारी जिंदगी आसान हो गई है। और क्योंकि जिंदगी आसान हो गई है, इसीलिए ये पॉपुलर भी हो गया है। लोगों को ये अच्छा लगता है क्योंकि हमारा टाइम सेव होता है, एफर्ट सेव होता है। आप छुट्टी लेके अभी ट्रैवल एजेंट के पास जाओगे, फिर वहां से बैंक जाओगे, फिर बैंक से आओगे, घर पे डिस्कस करोगे। इट्स नॉट पॉसिबल इन टुडेज वर्ल्ड, वी आर इन 2023 where time is money. We cannot waste a lot of time. That's why this digital technology is here. तो फर्स्ट यहाँ पे अगर बुलेट पॉइंट्स में देखेंगे, फर्स्ट थिंग मैंने जो लिखा है एनहांस्ड एफिशिएंसी। पहले भी सर्विसेज मिलते थे, आज भी मिल रहे हैं, लेकिन क्या है कि आपका जो बिजनेस है, आप सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, आपका जो एफिशिएंसी लेवल है वो बढ़ गया है। क्योंकि पहले आपको क्या, अगर आप किसी न्यूज़पेपर में जाके आपको ऐड देना होगा तो आपको डिपेंड करना होगा कोई ऐड एजेंसी के ऊपर, कैसा क्या डिजाइन होगा, आपका मैसेज क्या होगा, वो पहुंच रहा है कि नहीं, कौन से पेज में वो ऐड आ रहा है, आप जिसको पहुंचाना चाहते हो अपना मैसेज उस आदमी तक पहुंच रहा है कि नहीं है, आपको नहीं पता। आपके पास कोई डेटा, इतना ज्यादा डेटा, एक ऐड देके अगर आपको लगता है कि क्या उतना डेटा आपके पास होगा कि कितने लोगों ने आपके ऐड देखा है, कितने घर में वो न्यूज़पेपर गया, इसका डेटा है, लेकिन कितने लोगों ने एक्चुअली देखा है। क्या होता था, पहले फोन कॉल्स आते थे तो लोग बोलते थे अच्छा इतना रिस्पॉन्स आया है, बट अभी सब कुछ बहुत स्पेसिफिक हो गया है, बिकॉज दिस एंटायर डिजिटल मॉडल इज बेस्ड ऑन वन थिंग एंड दैट इज गोल्ड माइन, हम लोग बोलते हैं, वो है डेटा। जो डेटा आप पुट करते हो, गूगल में जाके आप सर्च कर रहे हो, वो डेटा है, आप डेटा दे रहे हो, वही डेटा प्रोसेस होके फिर रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। और डेटा जितना एक्यूरेट होता है उतना एक्यूरेट रिजल्ट आता है। इसके लिए आपके बिजनेस का जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है। कस्टमर एक्सपीरियंस, अभी जो मैंने बात किया कि आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ रहा है, आप एक लैपटॉप के सामने, पीसी के सामने या हाथ में अपना फोन लेके पूरा हॉलिडे प्लान कर सकते हो, पूरे महीने का ग्रोसरी ऑर्डर कर सकते हो, यू कैन डू शॉपिंग फॉर दिवाली। सो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है ना, मैं तो, मेरा टाइम बच रहा है, मेरा पैसा बच रहा है, मेरा एफर्ट बच रहा है, तो एज अ कस्टमर हाउ विल यू फील, हैप्पी और सैड, एनी रिस्पॉन्स? एज अ कस्टमर हैप्पी, राइट? सो कस्टमर जो है, हम लोग बिजनेस करके किसको सर्व कर रहे हैं, हम लोग कस्टमर्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना। सो कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है, कस्टमर अगर हैप्पी है तो वो हमारे पास वापस आएगा, बेसिक बिजनेस प्रिंसिपल। तो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो हो रहा है अच्छे से। एक्सपैंडेड मार्केट रीच, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं लोकल मार्केट में, आसपास के लोग रिक्वेस्ट करते हैं, नो, आई नो लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द बैंकिंग इंश्योरेंस इंडस्ट्री, वो अपने रिलेटिव्स को जाके बोलते हैं मेरे से एक पॉलिसी ले लो, एक पॉलिसी करवा लो, एक पॉलिसी करवा लो। ऐसा चलता था बिजनेस, लाइक 7-8 साल पहले भी ऐसे ही चलता था। और जितना उनसे हो रहा है, उनसे थोड़ा सा रेफर मिला, तो अगर आप सेंटर में हो एज अ सेलर, और अगर आप अपना रेडियस को एक बार कंपेयर करते हो, तो अपने लोकल मार्केट में आप कितना दूर जा सकते हो, या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में आप कितना दूर ही जा सकते हो। बट आई नो सम ऑफ द policy advisors, insurance advisors now, they are doing digital marketing. वो लोग क्या करते हैं, किसी को नहीं बोलते कि मेरा पॉलिसी खरीद लो, they share their knowledge, वो अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, और वो नॉलेज जब उनके टारगेट लोगों के पास पहुंचता है, वो लोग खुद उनके पास चल के आते हैं। ऐसे बहुत सारा सक्सेसफुल केसेस है।
इसमें इसने किसी को रिक्वेस्ट नहीं किया कि आप मेरे से पॉलिसी ले लो, प्लीज ले लो, करवा लो, एक मेरा टारगेट है, नहीं। क्या किया? अपना नॉलेज शेयर किया, उसका जो एक्सपीरियंस है शेयर किया, और उस एक्सपीरियंस के जरिए उसने ये बताया कि मैं कैसे आपके लाइफ को सेव कर सकता हूँ, आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होगा, मैं आपके लाइफ को कैसे सेव कर सकता हूँ, आपकी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। अब ऑनलाइन देख के लग रहा है अच्छा ये तो वही मसीहा है, मुझे इसी की तलाश थी, तो अभी let me go to this person. That is how in the digital market like we attract customers. यहाँ पे बात सिर्फ ये नहीं कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरा सर्विस क्या है, बहुत सारे ऐसे जिसको हम लोग कंटेंट मार्केटिंग बोलते हैं कि कंटेंट क्या है। जो आपके पास है, आपने वेबसाइट बना दिया, वेबसाइट में सारा कंटेंट रख दिया, आपका जो भी बैग, सपोज समवन इज सेलिंग बैग्स और क्लोथ्स और शूज और एनीथिंग, आपको क्या लगता है कि लोगों के पास तो और भी ऑप्शंस होंगे ना, खाली आपका वेबसाइट है, बाकी का ऑप्शंस नहीं है, ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स भी हैं मार्केट में, तो वो आपके पास क्यों आएंगे? आपके पास इसलिए आएंगे क्योंकि आप उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑफर कर रहे हो। दैट फेमिलियरिटी, दैट हॉस्पिटैलिटी, यू नो, ये जो कॉन्सेप्ट है हॉस्पिटैलिटी का, यही मार्केट में काम करता है। जहाँ पे वो वार्मथ मिलता है ना, कस्टमर वहाँ से खरीदता है। तो अगर अपने मार्केट को आप बढ़ाते हो, आपका मार्केट का रीच बढ़ता है, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, आपका वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ता है, आपका रेवेन्यू बढ़ता है, आपका प्रॉफिट बढ़ता है। सो ये सब कुछ हो सकता है घर बैठे बैठे, विदाउट हैविंग अ स्टोर, विदाउट हैविंग एनीथिंग लाइक यू नो ब्रिक एंड मॉर्टर स्ट्रक्चर बनाए बिना आप ये सब कुछ कर सकते हैं। और डेटा ड्रिवन, विच आई ऑलरेडी मेंशन, डेटा के बारे में, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो डेटा जाता है उसी के ऊपर बेस करके सारे एल्गोरिथम्स काम करते हैं। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो जिसके बिना डिजिटल मार्केटिंग का बोलना थोड़ा मुश्किल है कि कैसे काम करता है। अगर आपको लगता है कि you know, say I'm a woman of like I'm 35 years old, so there are certain products which I prefer, maybe skincare or anything. Whenever I open my Instagram or Facebook, I see similar products all the time. मैंने कभी सर्च किया होगा या कभी खरीदा होगा Amazon से या किसी और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से। तो कैसे होता है ये? बिकॉज डेटा, मैंने वो सर्च किया था, मैंने खुद से वो डेटा दिया और उसी डेटा के ऊपर बेस करके मेरे पास वो रिजल्ट आया। और जितना स्पेसिफिक डेटा का आपका एनालिसिस होगा उतना स्पेसिफिक आपका मार्केट रीच होगा। मार्केट में आपका, कुछ लोग बोलते हैं हम लोग एड्स चलाते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, बहुत सारा पैसा एड्स में चला गया, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, जंक डेटा आ रहा है, जंक नंबर्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? बिकॉज वो डेटा एनालिसिस नहीं किया हुआ। अगर आपका डेटा एनालिसिस सही है कि जिनके लिए आपने प्रोडक्ट बनाया है उनके पास अगर आप पहुंचाना चाहते हो, हैव अ वेरी क्लियर डेटा एनालिसिस, जो कि बहुत ही इजी है क्योंकि सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आपके अगर वेबसाइट की भी बात कर लो या फिर सोशल मीडिया की बात कर लो, जो आपका पेज का इनसाइट होता है, इनसाइट में जाने से आपको इजीली दिख जाएगा, किसी एक्सपर्ट की भी जरूरत नहीं है, वो खुद से कर सकते हो। इनोवेशन, ऑफ कोर्स, जैसे सर वाज एक्सप्लेनिंग ना, इनोवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोगों का क्या था कि एजेंसी मॉडल था, वी यूज्ड टू ओनली डिलीवर सर्विसेज। फिर बहुत सारे लोगों से हम लोग मिले जो बोलते हैं कि मैंने इस एजेंसी को पैसा दिया, मेरा वेबसाइट आज तक नहीं बना, मैंने इसको इतना पैसा दिया, उसने बोला मेरे को 15 सोशल मीडिया पोस्ट बना के देगा, किसी ने बोला मैं उसी पैसे में आपको 30 सोशल मीडिया पोस्ट बना के दे रहा हूँ। सो वो वैल्यू कहीं पे जाके ना डाइल्यूट हो गया। Then we started thinking कि क्या जरूरी है, what the market is looking for, मार्केट में क्या चाहिए लोगों को। हमने देखा क्या चाहिए, सपोर्ट एंड हैंड होल्डिंग। जिनका बिजनेस है उनको समझाओ डिजिटल मार्केटिंग कैसा होता है। then we stepped into training। उससे पहले बेसिक एजेंसी मॉडल था, 3 साल हमने बेसिक एजेंसी मॉडल पे बिजनेस चलाया, लेकिन हमने देखा कि नहीं, इमर्जिंग जो मार्केट है, मेटा का लॉन्च हुआ ना, जब से मेटा का लॉन्च हुआ ना, एंटायर एल्गोरिथम चेंज, बहुत सारा कुछ चेंज हो गया। तो लोगों के लिए कंफ्यूज हो गया, एजेंसी सारे काम कर रहे थे वही पुराने मॉडल में। तो जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो बिजनेस ओनर्स है, उनका अवेयरनेस, उनका नॉलेज बढ़ाना जरूरी था। इसलिए हम लोग क्या किए, वी स्टेप इनटू, एक हमने वहां से डाइवर्सिफाई करके हम लोग ट्रेनिंग में आए, ताकि जो लोग हैं उनको समझ। वो हमें, अगर हम लोग इनोवेशन का माइंडसेट नहीं रहता हमारा, तो हम लोग आज भी वही कर रहे होते, वही एजेंसी ही रन कर रहे होते।
So moving towards the next slide. एक केस डिस्कस करते हैं. How many of you, if I don't know the brand logo is visible or not, have you heard about a brand called Suta? Yes. Have you heard? Suta का जो जर्नी है, एक छोटा सा केस लिया है. So 2016 में when these two sisters like Anandita and Nandita, they also started their journey. 2016 में उन्होंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया. एक फेसबुक पेज बनाया था उस टाइम पे. उनके ब्रांड का सबसे स्ट्रॉन्ग पता है क्या था? कंटेंट कम्युनिकेशन. जो कंटेंट था वो लोग क्या किए, लोकल मार्केट से वीवर से सोर्स किया साड़ी. जो साड़ी हम लोगों को से बंगाल में तो हर जगह दिख जाता है, हर शॉप में दिख जाता है. बट व्हाट वाज डिफरेंट वाज द स्टाइल ऑफ presenting that towards the customers. They started wearing that sari and sari draping became a style. और वो लोग दिखाते थे कि कैसे आप साड़ी को मैनेज करोगे, कैसे आप साड़ी को पहनोगे, क्या इमोशनल वैल्यू है, क्या क्या बेनिफिट्स व्यूअर्स को मिल रहा है. ये सारे नॉलेज शेयरिंग उन्होंने स्टार्ट किया था 2016 में. अभी 2023 में आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स. अभी क्या है, अभी उनका 5 लाख तो आई थिंक 2021 में ही हो गया था इंस्टाग्राम में. अभी और भी बढ़ गए हैं. दे हैव 2 फिजिकल स्टोर्स ना. 2 फिजिकल स्टोर है और अपना एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग साड़ी खरीदते हैं. सो ये लोग साड़ी बैठ के नहीं बनाते हैं. इन्होंने वो सारे इनोवेट नहीं किया. दोज आर द साड़ीज जो कि बहुत सालों से चलते आ रहा है. इन्होंने बस उसको बेचने का स्टाइल जो है उसको इनोवेट किया, लोगों तक पहुंचाया. And now like Suta, I always give their example. And Suta की तरह और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने ओनली सोशल मीडिया के ऊपर बेस करके बड़ा बड़ा एम्पायर बनाया, बिजनेस बनाया. So अगर आपको टाइम मिलता है आज सेशन के बाद, आप लोग घर जाओ, जाके एक बार Suta सर्च करना. Sujata and Tanya, these are like 2 sisters. They started this brand, and the success was like phenomenal. आप देखना उनका कंटेंट कैसा है. खाली उनका इंस्टाग्राम में जाना या फेसबुक में जाना और गो टू देयर वेबसाइट एंड जस्ट चेक देयर कंटेंट. सो Suta जैसा एक हथकरघा करके देहरादून से देयर इज वन गर्ल कॉल्ड शोभा. शी इज डूइंग सिमिलर काइंड ऑफ वर्क, सोर्सिंग फ्रॉम अदर पीपल, सेलिंग इट. बट द स्टोरी टेलिंग सोशल मीडिया में ये बहुत चलता है. डिजिटल मीडिया में ये स्टोरी, आप कैसे अपनी कहानी लोग जानना चाहते हैं. इफ you are into organic farming, someone said that we are working on the concept of styling. I think Anandita and Nandita said they were working on a concept called styling, but there must be some story related to it. वो स्टोरी सबको बताना जरूरी है और वो स्टोरी आप सबसे इजीएस्ट वे में बता सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू. क्योंकि सोशल मीडिया और अपना जो वेबसाइट होता है, क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं क्यों अपना वेबसाइट बनाऊं, मेरा तो फेसबुक में पेज है, मेरा इंस्टाग्राम में है, लोग मुझे देख सकते हैं, मेरा लोकल मार्केट में है, वेंडर्स के साथ अच्छा रिलेशन है, एवरीथिंग. बट हैविंग योर ओन वेबसाइट मीन्स आपका अपना घर. अगर आप किसी रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हो तो आपका लैंडलॉर्ड आके बोल सकता है इधर कीमत ठोको, इधर कीमत लगाओ, इसको ऐसे मत चेंज करो, है ना. तो सोशल मीडिया इज लाइक अ रेंटेड प्लेटफॉर्म. कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है. आपने देखा अभी ट्विटर एलॉन मस्क ने लिया और चेंज कर दिया, सारा फॉर्मेट चेंज हो गया. सो यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू बी देयर इन द फ्यूचर. बट वेबसाइट में क्या होता है, अपना आपका डोमेन होता है, आपका अपना सर्वर होता है, आपका अपना कंट्रोल होता है. आपके पास अगर अभी फंड नहीं है, एक ही घर बनाओ ना, एक होम पेज बनाओ. होम पेज में रखो क्या काम आप करते हो, कुछ प्रोडक्ट्स रखो वहाँ पे, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स रखो. लेकिन जमीन तो बुक कर लिया ना, डोमेन बुक कर लिया, मतलब वो तुम्हारा है, अभी कोई तुमसे वो छीन नहीं सकता है. दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वेबसाइट. सो लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे कम टू आस्क फॉर कंसल्टेशन, दे से हम लोग वेबसाइट बना के क्या करेंगे अगर एसईओ नहीं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट को जैसे कि फर्स्ट पेज में गूगल में सर्च में लाने के लिए एक और डिजिटली एक और टेक्निक अप्लाई करना पड़ता है, उसको एसईओ बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. जरूरी नहीं कि आप एसईओ स्टार्ट करो, लेकिन आपका एक वेबसाइट तो रखो जहाँ पे आप ब्रोशर दे रहे हो, जहाँ पे अपना विजिटिंग कार्ड दे रहे हो, अपना वेब एड्रेस उसमें लिख के तो दो.
and see people actually visit websites. आपको अपने बिजनेस में डिफरेंस समझ में आ जाएगा, चाहे वो एक पेज का वेबसाइट क्यों ना हो, एक लैंडिंग पेज क्यों ना हो, लेकिन वेबसाइट बनाना इसलिए बहुत बहुत जरूरी है। आप बाद में ई-कॉमर्स में जा सकते हो, कोई भी मॉडल अपना सकते हो। हैव अ बेसिक वेबसाइट फॉर योरसेल्फ। Now coming to the other part, which is like social media, can move to the next slide. So I always talk about this three-dimensional digital marketing, जिसमें हम लोगों को तीनों साइड देखना, आपकी दोनों आंखें जब खुली होती हैं हम लोग तभी तीनों साइड देख सकते हैं। We can have a three-dimensional view, जब हमारे दोनों आंखें खुली होती है, तो दोनों आंखों को खुले रख के फिर सोशल मीडिया का और डिजिटल का समझना पड़ेगा। एक होता है जो डेप्थ होता है, जो आपका पर्सनलाइजेशन, कितना क्या कंटेंट डाल रहे हो आप, उसमें कितना इन्वॉल्व हो रहे हो। लोग जो गलती करते हैं, बोलते हैं हम लोग एजेंसी को पैसा दे रहे हैं। बीइंग एन एजेंसी ओनर, आई एम टेलिंग दिस फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, हम तो एजेंसी को इतना पैसा दे देते हैं, एजेंसी हमारे लिए डिजाइन कर देता है। जैसे आप एक एजेंसी को पैसा दे रहे हो, आपके कंपटीटर्स भी दूसरी एजेंसीज को पैसा दे रहे हैं, वो भी सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट बना रहे हैं। आप अगर उसमें अपना टच रखते हो तो वही डिफरेंस पॉइंट होगा, दैट योर ब्रांड, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर ब्रांड। आप अपने ब्रांड के फेस हो या फिर आप अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हो। और मार्केटिंग में छुप के कभी मार्केटिंग नहीं होता है, मार्केटिंग में आपको बाहर आना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूँ और मैं उसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहता हूँ, देन इट्स नॉट अ बिजनेस, इट्स अ चैरिटी। आप अगर छुपे हो, बैठे हो तो नहीं होगा, वो आप आ जाइए, तभी आपके ब्रांड का डेप्थ बढ़ेगा। जब तक आप उसको लेके सबके सामने आके नहीं बोलते हो कि ये मेरा प्रोडक्ट है या ये मेरा सर्विस है एंड आई एम सॉल्विंग दिस, आई एम गिविंग सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, तब तक नहीं हो पाएगा। तो ये डेप्थ को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज लाइक द हाइट, एक डेटा ड्रिवन ऑप्टिमाइजेशन, जो मैंने बोला कि आपके पास डेटा होना चाहिए, जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनका डेटा होना चाहिए, क्योंकि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के डेटा से ही आपको आपके फ्यूचर कस्टमर्स मिलने वाले हैं। एक डेटा सेट के ऊपर हम लोग काम करते हैं, उसके बाद उसको फिर हम ट्रायल एंड एरर करते हैं, फिर उसमें कुछ नया डेमोग्राफिक, हम उसमें कुछ नया ज्योग्राफिक लोकेशन डालते हैं। तो क्या होता है, ये मंथ और मंथ हम लोग का एक्सपेरिमेंट चलता है, और एक्सपेरिमेंट होता है ओनली इट्स बेस्ड ऑन द डेटा, किसको क्या चाहिए, है ना। So on the basis of that, आपको अगर ब्रांड का हाइट दिखना है, ब्रांड को ग्रो करते देखना है सोशल मीडिया, तो आपको एक डेटा ड्रिवन अप्रोच लेके चलना है। अभी डेटा सुन के लगता है डेटा एनालिसिस इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस, बट हमारे जो प्लेटफॉर्म्स में हम लोग काम करते हैं, दे हैव मेड इट इजियर फॉर यू। अगर आप पीछे किसी भी प्लेटफॉर्म का डैशबोर्ड में जाते हो, इफ यू हैव अ बिजनेस प्रोफाइल, अगर आप डैशबोर्ड में जाते हो, वहाँ पे क्लियरली यू कैन फेच ऑल द डेटास, वो बहुत क्लियरली उसमें मेंशन किया होता है। नाउ ओमनी चैनल प्रेजेंस हर जगह होना जरूरी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई सेम क्वेश्चन, वेबसाइट क्यों बनाऊं, मेरा तो सोशल मीडिया है, मैं क्यों इंस्टाग्राम में जाऊं, मेरा तो फेसबुक है इसलिए गूगल का नहीं बनाया है, गूगल मैप पे मैं विजिबल नहीं हूँ क्योंकि मेरा तो फेसबुक पेज है। नहीं, इट्स ऑलवेज 360 डिग्री। डिजिटल में आपका नाम अगर कोई टाइप कर रहा है, आपको आना चाहिए, हर प्लेटफॉर्म में आपका ब्रांड को दिखना चाहिए। अब किस पे आपको प्रायोरिटाइज करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन वेयर योर कस्टमर्स आर, बट स्टे प्रेजेंट ऑन एवरी चैनल। टीवी अगर वो कहीं पे भी कोई भी चैनल चेंज करो, सिर्फ आप ही का चेहरा दिखना चाहिए। सो ब्रांड को उतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि आपका जो ब्रांड है, कोई भी चैनल में, आप गूगल में जाके कोई आपके ब्रांड का नाम डाल रहा है, उसको दिखाई दे रहा है आप कहाँ पे, गूगल मैप पे आपका ऑफिस कहाँ पे लोकेटेड है, आपका स्टोर कहाँ पे लोकेटेड है, आपका वेबसाइट क्या है, व्हाट इज योर फेसबुक पेज, व्हाट इज योर इंस्टाग्राम पेज, आर यू देयर ऑन लिंक्डइन। सो ये सारा बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 3 डायमेंशन जब तक नहीं होगा तब तक ब्रांडिंग का जो स्ट्रैटेजी है, डिजिटल ब्रांडिंग का जो स्ट्रैटेजी है, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ये तीनों चीजों का ही होना जरूरी है, इसीलिए सबका समझना भी जरूरी है। जो एज एन एंटरप्रेन्योर हम सबको समझना भी जरूरी है कि कैसे हम एक ब्रांड को ये 360 डिग्री सोल्यूशन लाके दे सकते हैं। और ये आप किसी भी अच्छे एजेंसी के पास चले जाओ, एजेंसी कैन गिव यू सर्विस,
लेकिन आपके ब्रांड को अगर आप इनसाइड आउट नहीं जान रहे हो तो वो सर्विस भी एक टाइम के बाद सैचुरेटेड हो जाएगा, वो सर्विस से आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। क्लियर है क्या इतना? नेक्स्ट ये पीपीटी मैं शेयर कर दूंगी, इसमें डिटेल में अभी जो मैंने बोला है वही लिखा हुआ है। वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी जो बात आता है कि हमारी एक्सपर्टाइज कहाँ पे है, व्हाट अपार्ट फ्रॉम गिविंग सोशल मीडिया सर्विस और अ वेबसाइट और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मार्केट लिंकेज। आपका प्रोडक्ट आपके घर से निकल के मार्केट में आ रहा है, और डिजिटली मार्केट लिंकेज क्या है? फिजिकली तो आपके पास फिजिकल स्टोर्स हैं जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को रख सकते हो, शॉप्स है, वेंडर्स हैं जो सेल कर सकते हैं, सेलर्स हैं। Digitally, there are two options. Primarily, there are two options. One is the e-commerce platforms. Another is digital marketplaces. Now, these two can be very confusing. बहुत similar है, इसलिए काफी टाइम लोग बोलते हैं ये अलग क्या है। मतलब अगर आप Amazon की बात कर रहे हो, eBay की बात कर रहे हो, तो वो भी e-commerce है। हाँ, वो e-commerce है, but that's a digital marketplace. और e-commerce platform मतलब यहाँ पे आपका अपना e-commerce platform, आपका अपना ई-कॉमर्स वेबसाइट, वहाँ पे आप प्लेयर हो, आपका जो भी ऑफरिंग्स है वो वहाँ पे दिख रहा है। लेकिन Amazon में या फिर किसी भी आप दूसरा जो होता है, जो मार्केट प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे आपके साथ साथ और भी बहुत सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं मार्केट। सो यू हैव टू कम्पीट ऑल ऑफ देम, वहाँ पे आपके कंपटीटर्स ज़्यादा है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग Amazon में डाल रहे हैं, Amazon से सेल नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वहाँ पे एक मैच चल रहा है ना, वहाँ पे आपको कोई पीछे करके गोल देके चला जा रहा है। कभी प्राइस पॉइंट पे आगे जा रहा है, कभी ये, कभी वो, कभी क्वालिटी पे आगे जा रहा है। तो यू डोंट एक्चुअली नो, तो वो कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए भी अगेन आपके पास डेटा का नॉलेज होना जरूरी है। सो इससे बेहतर ये है कि मैं अपना एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाऊँ जिसमें मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स को मैं ड्राइव करूं कि वो मेरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आए और वहां पे उसको खाली मेरे जो प्रोडक्ट्स है या सर्विसेज है उसी का ऑप्शन मिले। मार्केट प्लेस में रहना जरूरी है, अपना एग्जिस्टेंस ब्रांड को बड़ा करने के लिए मार्केट प्लेस में रहना जरूरी है। ट्रिपएडवाइजर फॉर होम स्टेज और फॉर होटल इंडस्ट्रीज, लाइक you can be on TripAdvisor, मेक माई ट्रिप, वो लोग वहां से बोलेंगे, लेकिन वो जैसे आपके लिए एडवोकेट करेंगे वो दूसरे ब्रांड्स के लिए भी बोलेंगे, जो उसको ज्यादा पैसा देगा वो उसके लिए बोलेगा। अगर आपका अपना होम स्टे का वेबसाइट है जहाँ पे आप अच्छे से उसको दिखा सकते हो कि हाँ ये मेरे सर्विसेज, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो मार्केट प्लेस होता है वहाँ पे बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स के ऊपर कंपैरिजन होता है। सो एक्स्ट्रा क्या ऑफर कर रहे हो लोगों को वो समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप अपना ई-कॉमर्स बनाते हो, फिर अपना वेबसाइट बनाते हो, वहां पे क्या होता है कि यू हैव द इंडिपेंडेंस। भाई अपना घर है ना, तो इंडिपेंडेंस है, जो भी लेना है ये सब हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आप वहाँ पे प्राइसेस का रख सकते हो, बुकिंग का रख सकते हो, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। अभी तो सब कुछ ऑटोमेटेड है, किसी को बैठ के बात भी नहीं करना होगा, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। किसको क्या चाहिए नहीं चाहिए वो बॉट गाइड कर देगा है, तो आपको लिटरली वहाँ पे कोई टाइम नहीं देना पड़ेगा बैठ। दैट इज एडवांटेज। यही मार्केट लिंकेज होता है जहाँ पे हम लोग ब्रांड्स को बोलते हैं कि अभी आप अपने बॉर्डर को ब्रेक करो एंड कम इनटू द मार्केट एंड प्ले विद अदर प्लेयर्स एज वेल एज क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस फॉर योरसेल्फ। सो दो तरीके का होता है, एग्जाम्पल है लाइक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स अपना बनाते हैं, जैसे फार्म बेबी करके एक है, दे आर इनटू पिकल्स एंड देयर इज होममेड स्टफ, यू कैन गो एंड चेक फार्म बेबी। सूता का मैंने एग्जांपल दिया। सिमिलरली लाइक डिजिटल मार्केट प्लेस में ऑलवेज बिग प्लेयर्स आर देयर, फ्लिपकार्ट, Amazon, Myntra, मीशो, राइट। मूविंग है, ये समझ में आ गया ना मार्केट प्लेस क्या होता है, अपना ई-कॉमर्स रखना क्या होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं क्या यहाँ पे? आगे बढ़े। ब्रांडिंग का क्या प्रोसेस होता है, बहुत कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं बता देती हूँ। फर्स्ट है डिजिटली ब्रांडेड। ब्रांड का एक अपना आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे पोस्टर्स लगा हुआ है, अपना लोगो होना, ठीक है, कि लोगों को देख के लग जाए कि हाँ ये यही ब्रांड है, ये लोग ये दिस इज द प्रोडक्ट और द सर्विस। सो फर्स्ट स्टेप इज हैविंग अ लोगो एंड अ कैटलॉग।
That can be e-catalog for digital, since we are talking about digital marketing, it can be an e-catalog. ये बहुत important होता है, बहुत सारा business, even you know, if I met here a lot of people today, I think more than 55% have said that they do not have visiting cards with them. So that's a very basic thing कि आप अपना business को represent कर रहे हो, you should carry one visiting card with you. So having an e-catalog is like having a digital business card. अगर कोई आपको पूछता है आपके business के बारे में, आप forward कर दो उनको WhatsApp पे. Because आज की डेट में क्या होता है ना, geography is history. There is no boundary. आप कहीं से भी कहीं business कर सकते हो. पहले क्या होता था कि हाँ दूर जाना है, travel करना है, नहीं है तो हम लोग local market पे focus करते. अभी तो लोकल से हम लोग ग्लोबल जा चुके हैं और ग्लोबली हम लोग मार्केट में खेल रहे हैं. तो क्या है कि आपको ज्योग्राफी भूलना पड़ेगा. उसके लिए आपको चाहिए एक बेसिक थिंग, ई कैटलॉग. आपका ई कैटलॉग, आपका लोगो, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका प्रोडक्ट और सर्विस डिटेल्स, ये सारा कुछ कैरी करेगा. तो फर्स्ट स्टेप इज डन. ठीक है. नेक्स्ट, सोशल मीडिया पेज ऑनबोर्डिंग. अगर सोशल मीडिया पेजेस है, वेरी गुड. बहुत से लोग हैं बोलते हैं हम लोग अपने फेसबुक प्रोफाइल में डालते हैं. आपका जो प्रोफाइल है, आपके फेसबुक प्रोफाइल में आपके स्कूल के दोस्त हैं, आपके घर वाले हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ लोग होंगे जो आपके कस्टमर्स भी हैं. लेकिन क्या आप खाली अपने कस्टमर्स को टारगेट करके अगर अपने प्रोफाइल से डालते हो तो खाली अपने कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हो क्या? इज इट पॉसिबल? व्हाट डू यू थिंक? यस, नो. पॉसिबल कि पॉसिबल नहीं है? नहीं है ना. आपके घर वाले देखेंगे, वो लोग शायद एक बार खरीदेंगे आपसे, 2 बार खरीदेंगे, फिर थर्ड टाइम दे विल प्रोबेबली नॉट परचेज फ्रॉम यू. तो इसके लिए एक प्रॉपर बिजनेस पेज का होना, बिजनेस प्रोफाइल का होना बहुत जरूरी है. बिकॉज वहीं से आप अपने मार्केट को टारगेट कर सकते हैं, वहीं से आपका कैंपेन चल सकता है, आपका एड चल सकता है. तो सोशल मीडिया ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस होता है जहाँ पे कंसिस्टेंटली हम लोग ब्रांडिंग करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट डालते हैं. अभी तो रील्स, यू नो, सिंस लाइक टिकटॉक गॉट बैक इन इंडिया, हम लोग रील्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. सो विद इन अ स्मॉल वीडियो अगेन द स्टोरी टेलिंग व्हिच पीपल आर लाइकिंग एंड दे आर एंगेजिंग. सो बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दैट कि कौन से प्लेटफॉर्म में आपको रहना है सारे प्लेटफॉर्म में, बट कौन से प्लेटफॉर्म को प्रायोरिटाइज करना है. नेक्स्ट इज ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग. एज आई सेड, लाइक अगर मार्केट प्लेस में है तो मार्केट प्लेस में हम लोग ऑनबोर्डिंग में हेल्प कर देते हैं. ई-कॉमर्स अगर आपको बनाना है तो वी कैन कंसल्ट ऑन द लाइक व्हाट विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू, फॉर योर प्रोडक्ट्स और फॉर योर सर्विसेज. वेबसाइट क्रिएशन इज सिमिलर. कुछ केसेस में लाइक प्रोडक्ट्स जहाँ नहीं होता है वहाँ पे हम लोग नॉर्मल वेबसाइट, डिफरेंट वेबसाइट, इट कैन बी एन एकेडमिक वेबसाइट, नॉलेज शेयरिंग वेबसाइट हो सकता है. फनल, खाली फनल बनता है, ऐसा भी वेबसाइट बनता है जो कि एक पेज का एक लैंडिंग पेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फनल क्रिएट करना. बहुत से लोगों को आप देखेंगे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, कोचेस होते हैं लाइक मी, दे हैव अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, लाइक हम लोग ट्रेन करते हैं लोगों को. तो हमारा जो एक वो साइट बनता है 1 पेजर का, वो उसको फनल बोलते हैं. फनल क्यों? क्योंकि अगेन उसके अंदर सारा डेटा आके जमा होता है, वही डेटा वहाँ से स्ट्रेन करके जिनको हमारा ऑफर भेजना है उन लोग उनको भेजते हैं. तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स कैन बी मेड. नेक्स्ट, नाउ ब्रांड वॉइस, वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्स्टेंटली मैसेज करना, लोगों के पास रीच करना. आप देखोगे कुछ ब्रांड से आपके पास एवरीडे ईमेल आता है, आपका लोन अप्रूव हो गया, आपका ये हो गया, आपको छुट्टी मिल गया, आप जाओ ये अवेल कर लो ऑफर. ये सब ये क्या होता है? ये ब्रांड वॉइस बोलते हैं हम इसको, कि कॉन्स्टेंटली वो आपको याद दिलाते रहते कि हम लोग मार्केट में हैं और आपका हमारे साथ एक रिश्ता है. मे बी आपका एग्जिस्टिंग बैंकर है या फिर कोई बैंक आपको टारगेट कर रहा है. तो ये कॉन्स्टेंट ब्रांड मैसेजिंग, खाली ईमेल नहीं, दिस वी डू थ्रू मैसेंजर, दिस वी डू थ्रू व्हाट्सएप बिजनेस, and this can be done through your website also. So ये brand voice को establish करते हैं, engagement देखते हैं, कितने % ऑडियंस हमारा पोस्ट देख रहा है, कितना टाइम देख रहा है, कितने % लोग पूरा देख रहे हैं. कुछ लोग हैं जैसे 3 सेकंड देख के फिर नेक्स्ट कंटेंट में चले जाते हैं, कुछ लोग पूरा देखते हैं. जो कॉल टू एक्शन होता है, नो मोर, यू नो, कुछ कॉल टू एक्शन देखना रहेगा, कॉल नाउ, बुक नाउ, नो मोर, उसमें किसी ने क्लिक किया कि नहीं किया, वो सब कुछ समझ में आता है.
तो वो एक एनालिसिस होता है, एंगेजमेंट देखते हैं हम लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट कैन चेंज द गेम। अगर आप एक भी पैसा ऐड पे खर्चा नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप ऐसा एंगेजिंग कंटेंट बना दो, आपका बिजनेस चल जाएगा। कैंपेन्स रन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मेक श्योर दैट कंटेंट हैज टू बी लाइक जो लोगों को पसंद आए, जिसमें लोग एंगेज करें, ऐसा कंटेंट होना जरूरी है। मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स, जो मैंने बोला, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कोई भी आप प्लेटफॉर्म ले लो, उसका जो बैकएंड होता है वहाँ पे इनसाइट करके एक ऑप्शन लिखा होता है। वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कितने लोग एंगेज हो रहे हैं, क्या है, ये सारा डेटा आपको वहाँ से मिल जाता है। ये आपके पास अवेलेबल होता है, रेडिली अवेलेबल होता है। इसके लिए किसी एजेंसी के पास जाके रिपोर्ट की जरूरत नहीं होती। So these are the process of digital onboarding. Please move to the next slide, the last slide. So apart from that, you can see, जो हमने अभी सर्विसेज मेंशन किया, वो सारा कुछ हम लोग कर सकते हैं ना। The previous one. और यहाँ पे आप कुछ देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, जो लोगोस हमने यूज किया है, we can connect you to them. आपके जो भी प्रॉब्लम एरियाज है, अगर हमारे साथ डिस्कस करते हो, कनेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, वी जस्ट ट्राई टू मेक योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी अ लिटिल इजी। ये डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, बट हम लोग क्या करते हैं कि इनके साथ कनेक्ट कराने से जो शायद आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, जो आपको नहीं मिल रहा है, वो सोल्यूशन हम लोग दिलाते हैं। सो यू कैन सी द लोगोज हियर। किसी को भी अगर कोई हेल्प चाहिए टू कनेक्ट विद दीज ऑर्गेनाइजेशंस, कैपेबिलिटी। हाँ, so GEM is like it's a government e-marketplace. गवर्नमेंट का एक अपना पोर्टल है जहाँ पे आप रजिस्टर करके यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ एज अ वेंडर, वेयर यू कैन सबमिट द टेंडर इनटू द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। DGFT व्हेन लाइक एक्सपोर्ट का जब मामला होता है, जो फॉरेन ट्रेड का होता है, तो DGFT के साथ हम लोग कनेक्ट कराते हैं। एक्सपोर्टर्स है, उनके पास लिस्टेड अप्रूव्ड एक्सपोर्टर्स हैं जो कि ढूंढ रहे हैं सामान सोर्स करने के लिए, तो उनसे कनेक्ट करा सकते हैं। इंडिया पोस्ट टुडे मॉर्निंग ओनली आई वाज डिस्कसिंग विद समवन दैट इट्स अ बेस्ट ऑप्शन टू सेंड समथिंग, बिकॉज शी सेड दैट शी हैज स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी गिवन अ लॉट ऑफ मनी टू द प्राइवेट कोरियर कंपनीज, बट पोस्टल इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर हर। तो वैसे ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ है। अमेज़न में जो ऑनबोर्डिंग होता है, उस प्रोसेस में हम लोग हेल्प कर देते हैं। MSME ग्लोबल मार्ट, सिमिलर लाइक एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अगर आपका बिजनेस MSME है तो वहाँ पे भी हम लोग कनेक्ट करा सकते हैं। इंडिया मार्ट है, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अगर चाहिए होता है किसी को, उसके लिए बहुत सारी जगह पे एक्सपोर्टर्स को काम करने में प्रॉब्लम होता है, सो दे इशू सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स, अनदर चेंबर ऑफ कॉमर्स, दे आल्सो हैव लाइक अ लॉट ऑफ एक्सपोर्टर्स हु आर लुकिंग फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो आपके वहाँ पे भी बनते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम जो आइटम्स होते हैं, जो रिसाइक्लेबल आइटम्स होते हैं, ऑर्गेनिक आइटम्स होते हैं, सो दे हैव द लिस्टेड प्रोवाइडर्स। यूनियन बैंक का एक स्कीम है नारी शक्ति, विच इज लाइक दे गिव फंडिंग फॉर बिजनेस, इट्स अ लोन। सो वहाँ पे भी हम लोग, वी आर अ पार्टनर, वी कैन कनेक्ट, एंड इफ समवन इज हैविंग सम इश्यूज विद द फंडिंग, so they can obviously after having the proper documentation and the verification, so these are the things which we help the entrepreneurs jinko bhi, because I have suffered myself for 3 years. I had like no idea how to go forward. I followed my instinct. So when I got to know about all these platforms, I thought of sharing with all of the people, my trainees, the beneficiaries, so that they can avail. And now we are in partnership with this organization so that we can help more people to gain better business revenues. That is all. Thank you. So this is like the next slide. I have my contact details. If you take a picture, I have given my business card to someone, some of you. And can you please move to the last slide? There is my contact details are given there. So this is my Kolkata team. Basically, we have a team in Delhi and Bangladesh as well. So you can connect to us. My phone number, contact number, everything is given. Thank you so much for being such a patient listener. Thank you.